जय हिंद। स्वागत है आप सभी का भगत सिंह जी के क्लासेस में। हम लोग देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट, तो आज देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? केंद्र या राज्य या या एक राज्य या उधर से कितने भी राज्य हो, केंद्र राज्य के बीच कोई समस्या हो तो ये सब आता है क्षेत्रीय अधिकार में, या राज्य में कोई समस्या हो, ठीक है, तो ये सब प्रारंभिक क्षेत्र में आते हैं। ये सब को जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्र में आ जाते हैं। केंद्र या राज्य में किसी बात का विवाद हो तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। दो राज्य के बीच कोई भी विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ये एक तरफ केंद्र हो, इधर 2 4 5 राज्य हो सकता है, तो सारा फैसला कहाँ जाएगा? केंद्र यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में यही आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कब कर सकते हैं? 3 प्रकार से यानी कि कर सकते हैं अधिकार है। पहला है संवैधानिक अधिकार, निक रूप से, ठीक है। दूसरा है दीवानी रूप से, दीवानी, ठीक। तीसरा है फौजदारी। समझेंगे यहाँ क्या कहते हैं। संवैधानिक रूप से क्या कहते हैं? जितने भी हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसके फैसला से संतुष्ट नहीं है या किसी प्रकार का पक्षपात किए हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दीवानी क्या है? इस तरह के फैसले में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपको हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। हाई कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा? प्रमाण पत्र। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मामला जो हाई कोर्ट जिसमें फैसला ही नहीं कर पा रहा है, तो वो खुद लिख देंगे कि ये हाई कोर्ट के बस की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब कुछ इस तरह का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट जब तक ये प्रमाणित करके नहीं देंगे, प्रमाण पत्र नहीं देंगे कि हाई कोर्ट में इसका फैसला संभव नहीं है, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट इसे एग्री करेंगे ही नहीं। क्योंकि भारत में लगभग 4 करोड़ केस पेंडिंग में है। केस क्या चीज़ में है? पेंडिंग में है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ 70,000 केस पेंडिंग में है। अगर सबको अनुमति दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना? मात्र 34 है। यहाँ पे और बोझ बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हाई कोर्ट को जो है, जितने भी 25 हाई कोर्ट हैं, कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? 25। तो इसे एक प्रकार का दिया गया है बाउंड कि अगर जो फैसला आपसे नहीं हो पाता आप कीजिए, अगर नहीं हो पाता उसे मेरे पास भेजिए, अन्यथा किसी भी केस को आप मेरे पास नहीं भेज सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो केस का भरमार लग जाएगा। तो इसीलिए आपको का प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा। जिस भी हाई कोर्ट में आपका चल रहा था केस, वहाँ से प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट किसी केस को सुने या ना सुने, उसके मन के यानी कि उसके अंदर का अधिकार है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहां से नहीं माना तो हाई कोर्ट से अगर वहां भी आपको फैसला से संतुष्टि नहीं है और लिख के दिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ना तो ऐसे डेली केस मुकदमा आता है, सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो काम जो है, मुख्य काम, वो तो बाधित हो जाएगा ना। अब क्या आता है? फौजदारी क्या है समझिएगा। क्रिमिनल केस, ये था तो सिविल, ये सिविल था, ये क्रिमिनल केस, ठीक है। क्रिमिनल केस में क्या होता है? अगर कोई केस मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मर्डर किया है या उसे बाइज्जत बरी कर देता है,
बाइज्जत क्या कर देता है, रिहा कर देता है, रिहा कर देता है। मान लीजिए उसे रिहा कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिहा कर देता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है उसे, हाई कोर्ट फांसी की सज़ा दे देता है। तो ऐसा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, ये फैसला हाई कोर्ट तक में ही रह जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे केस ऊपर नहीं जाएगा। अब दूसरे केस में समझिए, सेकेंड में क्या कहता है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे मौत की सज़ा दे दे, मौत की सज़ा दे दे, ठीक है, और हाई कोर्ट और मौत की सज़ा दे दिए तो जिसके खिलाफ दिए वो तो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, तब ऐसे केस आपको सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ऐसा केस कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ठीक है। सभी केस सुप्रीम कोर्ट नहीं आते, लेकिन अगर इस टाइप का सिचुएशन आ गया, एक कोर्ट मौत की सज़ा दिए, दूसरे उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के थे, संवैधानिक रूप से आप जितने भी हाई कोर्ट हैं 25 हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दीवानी अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें हाई कोर्ट फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो वो प्रमाण पत्र देगा कि मेरे बस की बात नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फौजदारी क्रिमिनल मामले पे अगर जो अभी समझाए इसके अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा अधिकार क्या है, तीसरा अधिकार है परमादास्त्री या सलाह दे सकता है, यह सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यह जिसे CJI कहते हैं, ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य हो या ना हो वो राष्ट्रपति के मन पे। अब ये नहीं कि हर बात में राष्ट्रपति से सलाह, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले लेंगे राष्ट्रपति को जब सलाह लेना होता है, राष्ट्रपति को जब सलाह लेना होता है तो किसी वकील के पास नहीं, सीधे CJI के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, CJI, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। लेकिन अब हर बात में CJI के पास नहीं जाएगा, राष्ट्रपति 2 ही समय जा सकता है। किस कौन कौन मामले पे, एक पब्लिक इम्पोर्टेंट के लिए कोई बात हो, पब्लिक इम्पोर्टेंट से रिलेटेड कोई बात हो तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं, या कोई ऐसा रूल जो 1950 के संविधान बनने से पहले लागू हुआ हो, ऐसे सिचुएशन में वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। ये नहीं कि अब कुछ भी हो राष्ट्रपति यानी कि चीफ जस्टिस के पास चला जाए। कोई पब्लिक इम्पोर्टेंट बात हो या कोई ऐसा रूल रेगुलेशन जिसे ख़त्म करना हो जो भारतीय संविधान बनने से पहले लागू हो, उस टाइप में से वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जा सकते हैं। अब आता है पुनर्विचार। पुनर्विचार क्या है समझिएगा आसानी से। पुनर्विचार क्या है, पुनर्विचार अनुच्छेद 137 में वर्णन है, आर्टिकल्स 137 में वर्णन है। क्या कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दिया है तो उस फैसला को बदल सकता है। अनुच्छेद 137 में उसे वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 137 में वर्णन है कि राष्ट्रपति, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट CJI कोई फैसला दे दिया जाए भी, ठीक है, तो उसे बदल सकता है। अनुच्छेद 137 में वर्णन है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एक बार हुआ था, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में ऐसा हुआ था। पहले सुप्रीम कोर्ट बोले थे नहीं होगा, फिर बाद में दूसरे वकील आए थे
तो उसके द्वारा वो बात मान लिया गया था। तो ये आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वह फैसला अपना बदल सकता है। अब आता है अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का जो है एक एक बार बोला हुआ कानून बन जाता है। यह अनुच्छेद 129 में इसका वर्णन है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो बोल दे, मान लिया जाए कि अभी कोई फांसी यानी कोई मर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट उसे 5 करोड़ रुपया इनाम दे जाएगा, तो ये बात रिकॉर्ड की रहेगा। अगर फिर कोई फांसी यानी किसी का मर्डर करेगा तो उसे 5 करोड़ रुपया इनाम के रूप में देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता है वह एक अभिलेख बन जाता है। यह अनुच्छेद 129 कहता है। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी किसी को यानी कि फांसी की सज़ा को माफ़ कर देता है। मान लेते हैं 14 साल के बच्चा किसी को मर्डर किया है तो उसे फांसी सज़ा माफ़ कर देता है। तो 10 साल बाद भी अगर कोई 14 साल का बच्चा फांसी किसी का मर्डर करता है तो उसके फांसी की सज़ा को माफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो CJI है उसके द्वारा एक बोला एक शब्द कानून है, जो बोल देगा वही होगा। अब क्या कहता है, मौलिक अधिकार का रक्षक। अगर कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 32 कहता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में था, पढ़ लिए। अब देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है सबको एक साथ देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 124 वर्णित करता है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 125 में क्या कहता है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उसके वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज हैं यानी कि CJI इसका वेतन अभी 2,80,000 रुपये है। ठीक है, और भी बहुत प्रकार के वेतन भत्ता भी मिलते हैं। और अन्य जज जो हैं उसकी वेतन अभी 2,50,000 रुपये है। 2,50,000 रुपया। सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर करते हैं तो इसके लास्ट मंथ के जो सैलरी रहते हैं उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता है। पेंशन के रूप में मिलता है प्रत्येक मंथ। ठीक है, 50% जब वो रिटायर करते हैं उससे नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए रिटायर करने से पहले उसका सैलरी 4 लाख रुपया है, 4 लाख रुपया है। जब रिटायर कर जाएंगे तो उसका यानी पेंशन कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपया पर मंथ। अनुच्छेद 126 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज जो होंगे CJI की नियुक्ति 126 के तहत होगा। ठीक है, 127 कहता है 127 अन्य जज की नियुक्ति। 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 33 + 1 34। ठीक है, ये 33 एक का जो नियुक्ति होगा 126 के तहत, और ये 33 का जो नियुक्ति होगा 127 के तहत, आर्टिकल 127 के तहत। 128 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त जज भी आ सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा निर्णय हो जो कि पहले किया गया हो उसके समय पे, तो उसे भी बुलाया जा सकता है। यह काम भारी बढ़ने पर भी जो जज रिटायर कर चुके हैं उसकी नियुक्ति किया जा सकता है। कोई विशेष प्रकार के फैसले सुनाने में भी इस टाइप के जज की नियुक्ति किया जा सकता है। अनुच्छेद 128 में वर्णन है। 131 में मूल क्षेत्राधिकार के बारे में, इसकी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार कहाँ से कहाँ तक होगा। 133 में क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं यानी कि हाई कोर्ट के खिलाफ। ठीक है, हाई कोर्ट के खिलाफ 25 हाई कोर्ट हैं। 145 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून। सुप्रीम कोर्ट का अपना नियम कानून होता है, सरकार इसके नियम कानून तय नहीं करते है, ना ही प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में ही फ्रीडम है, सबसे सर्वोच्च है, वो किसी के दबाव में नहीं होता, उसका सब कुछ अपना होता है। ठीक है, यहाँ की बिजली जो ट्रांसफार्मर होता है वो सारा चीज़ यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अपना होता है।
146 क्या कहता है, सेवक। सुप्रीम कोर्ट का जो सेवक होगा उसका नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे, ना कि कोई भारत सरकार या बिहार सरकार कोई एजेंसी करेंगे। उसकी व्यय का सारा का व्याख्या जो है अनुच्छेद 146 में वर्णन है। 147 कहता है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे क्या होगा, उस सारे चीज़ का व्याख्या 147 में वर्णित है। 129 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी बात बोल दिया तो वो कानून बन जाएगा, ठीक है। 137 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट मान लिया जाए किसी आदमी को मर्डर किया था, फांसी की सज़ा दे दिया है और फांसी अभी पड़ा नहीं है, डेट आने ही वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगे कि मैं कुछ गलत किया और उसके बुला के फिर से केस में सुनवाई करे, उसे बाइज्जत बरी कर दे, तो ये कर सकता है, अनुच्छेद 137 में वर्णन है। 143 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं हो सकते हैं। हर बात में सलाह नहीं, सिर्फ 2 बात में दे सकते हैं। कोई पब्लिक इम्पोर्टेंट के लिए कोई बात हो, या फिर 1950 से पहले बना हुआ कोई कानून हो जिसे लागू करना या हटाना या कुछ संशोधन करना है, तो उस टाइप में वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं। तो ये अनुच्छेद किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।